फुसफुसाता गांव। घने जंगलों और धुंध से ढकी पहाड़ियों के पार एक गांव था, ब्लैक होलो। ये किसी नक्शे पर नहीं था और जो एक बार वहां पहुंचा वह फिर कभी लौटकर नहीं आया। नाथन, एक पत्रकार, रहस्यों की खोज में था। उसे एक शराबी बूढ़े आदमी ने इस गांव के बारे में बताया था। कहते हैं ये गांव बोलता है, उस आदमी ने कांपती आवाज में कहा, लेकिन सिर्फ आधी रात को। जिज्ञासावश नाथन गांव की तलाश में निकल पड़ा। जैसे ही वह ब्लैक होलो में दाखिल हुआ, उसे एक अजीब सन्नाटा महसूस हुआ। घर सही सलामत थे, लेकिन उनमें कोई नहीं था। कपड़े रस्सियों पर लटके थे, थालियों में अधूरी खाई हुई रोटियां पड़ी थीं, और पुराने लालटेन हवा में हल्के हल्के झूल रहे थे। रात होते ही फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। पहले धीमी, अस्पष्ट, मानो सूखे पत्तों पर हवा बह रही हो। फिर वे साफ सुनाई देने लगी। चले जाओ, तुम यहाँ के नहीं हो, वे देख रहे हैं। नाथन का गला सूख गया। उसने इधर उधर देखा, उसका टॉर्च झपकने लगा। छायाएं वहां भी हिल रही थीं, जहां उन्हें नहीं होना चाहिए था। वे घरों की दीवारों से सरकती हुई उसके करीब आ रही थीं। घबराकर नाथन एक घर में भागा और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। फिर उसके कान के पास एक धीमी, सर्द फुसफुसाहट आई। बहुत देर हो चुकी है। टेबल पर रखी मोमबत्ती अपने आप जल उठी। नाथन की आंखें चौड़ी हो गईं। कमरे के कोनों में वे खड़े थे, मरोड़ी हुई आकृतियां। उनकी खोखली आंखें सीधी नाथन को घूर रही थी। पीछे दरवाजा चरमराया। नाथन फिर कभी ब्लैक होलो से नहीं निकला। गांव ने उससे बात की थी और अब वह उसका हो चुका ऐसी था। स्टोरी सुनने के लिए और इस चैनल को तरह सब्सक्राइब गांव करें, की लाइक करें फुसफुसाहट और जारी शेयर रही, करें। अगले शिकार का इंतजार करते हुए।